सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हमारा सॉलिटरी का पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, जिसको हिंदी बोलते हैं अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय। जैसे हमारे एलिमेंट फ्रेंड दिए रहते हैं कि इनको अब कैसे हम पहचानें कि ये हमारा अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, या इसको इंग्लिश बोलते हैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की इस 5 से 6 मिनट की वीडियो देखने के बाद अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव में या आज के बाद अगर कभी आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ आप छोड़ने वाले नहीं, आप करके आएंगे और नंबर लेकर भी साथ में आएंगे। फ्रेंड, इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी डेफिनेशन होती है, फैराडे लॉ होती है, ओम्स लॉ होते हैं, रजिस्टेंस किसे कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, कई में डेफिनेशन फिजिक्स की और मैथ्स की ऑलमोस्ट चैप्टर कवर किए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज फ्रेंड, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा सॉलिटरी का पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मीन्स अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय को कैसे एलिमेंट्स को देख के पहचानेंगे कि हमारा जो एलिमेंट लिखा है O2 लिखा है, ये ऑक्सीजन O2 लिखा है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये B2 लिखा है, बोरान लिखा है, ये NO लिखा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है। तो इस वीडियो में आज कुछ मैथड और ट्रिक बताऊंगा। उन स्टेप को आप फॉलो करते हुए आप बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए, बिना लेंथी, बस थोड़े से मैं आपको स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए वो हम जान लेते हैं कि हमारी कौन सी ट्रिक है। तो ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को इंटर दिखकर समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, मैं ट्रिक आपके सामने सब लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो हमारा अगर देखिए हमारा फर्स्ट ये है, जो हमारा अगर इवन होगा, अगर देखिए हमने सब लिख दो आपके सामने, अगर जो हमारे एटॉमिक नंबर का सम, अभी मैं आपको एग्जांपल लूँगा और सारे क्वेश्चंस भी लूँगा जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं पहले आपको स्टेप बता दे रहा हूँ ना, उन स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, अगर एटॉमिक नंबर मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसे परमाणु क्रमांक। अगर एटॉमिक नंबर का सम मीन्स योग अगर हमारा इवन होता है, इवन बोले तो सम, अगर इवन होता है तो हम इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। क्या बताया हमने फ्रेंड्स कि अगर इवन होगा या सम होगा तो डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक को हिंदी में भी लूँगा क्योंकि हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। तो डायमैग्नेटिक को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, जी कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। अगर एटॉमिक नंबर्स का जो है सम है, जो योग है, अगर इवन है तो हमारा ये होगा डायमैग्नेटिक। और अगर बाई चांस या अगर सम हमारा ऑड हो गया तो ये भी तो हमारा केस होता है अगर हमारा विषम हो गया तो इसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक, को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है, इतना समझ गया आई होप ये। देखिए, मैंने क्या दोबारा बता रहा हूँ आपको कि अगर एटॉमिक वेट का जो सम है अगर इवन है तो इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। और अगर एटॉमिक वेट या परमाणु क्रमांक का जो सम है, योग है, वो अगर विषम है तो इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। लेकिन इसमें आपको एक एक्सेप्शन है या अपवाद है, वो उसको मान लीजिए। देखिए, हमारा एक्सेप्शन किया है कि अगर एटॉमिक नंबर का सम अगर 10 होगा और 16 होगा तो ये जानते हो क्या होगा, ये होगा हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि अपवाद क्योंकि मैंने बताया आपको कि इवन होगा तो डायमैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, इसलिए मैं आपको देखिए सबको बता दे रहा हूँ कि हमारा ये एक्सेप्शन हमारा, ये आपको अलग से ध्यान देना है, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए, आपको अगर इवन है, देखिए ये इवन तो है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए मैंने डाल लिया कि ये एक्सेप्शन है। अगर 10 और 16 अगर होगा एटॉमिक वेट का सम तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। वैसे अगर नॉर्मल अगर होता है इवन, अगर इन नंबर 10 और 16 को छोड़कर अगर बाकी के अगर इवन नंबर आते हैं तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। अगर ऑड नंबर आते हैं तो हम इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। तो आइए कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और उन एलिमेंट्स की सहायता से इन जो हमारे स्टेप बताए उनको फॉलो को सहायता करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पर से आपको शो कर रहा है, ये हमने एलिमेंट ले लिए हैं। आइए जो हमने मेथड बताए उन मेथड को फॉलो करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा कौन सा डायमैग्नेटिक या कौन सा पैरामैग्नेटिक है, या कौन सा एलिमेंट हमारा
प्रतिचुंबकीय, कौन सा हमारा अनुचुंबकीय। तो मैं देखिए मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ इस पेज पे कि अगर हमारा एटॉमिक परमाणु क्रमांक का सम अगर हमारा सम होगा बोले तो अगर इवन होगा ना तो इसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और अगर जो है एटॉमिक नंबर का अगर सम में योग अगर हमारा विषम होता है, विषम बोले तो देखिए हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखते ऑड होता है तो हम इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और मैंने आपको ये भी बता दें अगले पेज पे, लेकिन दोबारा मैं लिख दूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सामने सब समझाऊंगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। 10 और 16 हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है हमारे ये। अगर ये हमारे होंगे, चूँकि ये हमारे ऑलरेडी इवन है, अगर इवन तो मैंने बोला डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन नहीं, आपके ध्यान देना है कि हमारे एक्सेप्शन है। अगर 10 और 16 होंगे तो ये हमारे क्या होंगे, पैरा होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आइए देखिए अब हम लोग जानते हैं कि हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है। देखिए में 6 होता है, ठीक, हमने प्लस लगाया क्योंकि हमें बताया था कि एटॉमिक नंबर का सम जो होता है अगर इवन होगा तो डायमैग्नेटिक, अगर ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर 10 और 16 हमारा इवन है, लेकिन अगर इवन है तो हमको बोलना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन नहीं, आपकी एक्सेप्शन हमारा ये अपवाद है, इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। देखिए हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक वेट हमारा क्या होता है, 8 होता है। तो इक्वल टू हमारा ये क्या आ गया, 8 और 6 14 हो गया। तो 14 हमारा ये क्या है, 14 हमारा क्या है, देखिए आप आपके सब सामने ये हमारा सम है ना, सम है भैया बोल तो इवन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा डायामैग्नेटिक है। आई होप कि आप समझ। जैसे अभी ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक वेट हमारा 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 8 × 2 हो गया 16। तो 16 देखिए यहाँ पे चूँकि हमने देखा है सम है भैया बोलो तो इवन है, तो इसको हम डायमैग्नेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने आपको 2 एक्सेप्शन ध्यान देना है कि अगर 10 और अगर 16 अगर एटॉमिक नंबर्स का सम अगर 10 और 16 आ गया तो ये हम डायमैग्नेटिक नहीं कहेंगे, हमारा ये अपवाद, ये हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो हम इसको बोल देंगे फ्रेंड्स पैरामैग्नेटिक। अब ये B2 लिखा है, B2 मतलब बोरान। देखिए बोरान का हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 5 होता है, तो 5 लिख दिया, 2 है ना तो 5 × 2 कर दिया, तो इक्वल टू हमारा 10 आ गया। अब 10 आ गया, देखिए 10 हमारा क्या है, सम है, तो सम है, देखिए डायमैग्नेटिक नहीं कहेंगे, हमने को बताया आपको एक्सेप्शन हमारे 10 और 16 अगर आते हैं तो इसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। तो हमारा ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक होगा। अब जैसे NO है, नाइट्रोजन का हमारा परमाणु क्रमांक 7 होता है और ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है, ये एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है, तो 7 + 8 क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 हमारा क्या है, विषम है, या इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑड है, तो ऑड को क्या बोलेंगे, ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। देखिए O2 उस पर लगा है माइनस। देखिए ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 है, एक परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 × 2 हो गया, ठीक। उसके बाद ये साइन लगा है माइनस का, एक कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे +1 कर दीजिए, हमसे अपोजिट हमको करना है। इसी तरह अगर इसको देखिए पहले बता दूँ, ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है, अगर 2 है तो 8 × 2 कर दिया, यहाँ पे लगा है प्लस का साइन, तो यहाँ पे आप लगा दो माइनस का 1। देखिए यहाँ पे लगा था माइनस, तो यहाँ आपने कर दिया था प्लस। हमको देखिए अपोजिट डायरेक्शन ये सब करना है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो ऑक्सीजन का 2 हो गया ना, अब यहाँ पे लगा था माइनस तो हमने यहाँ लगा दिया +1, यहाँ पे लगा था प्लस तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस। भी हमको अपोजिट सोचना है, तो इसको जोड़ दें, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। अब 17 को क्या हो गया, हमारा ये ऑड हो गया। अगर ये ऑड हो गया, देखिए ऑड हो गया तो ये क्या होगा, पैरा है, तो ये देखिए हमारा पैरामैग्नेटिक है। और अगर ये देखिए हमारा 8 दूनी 16 से 1 गया 15, 15 मीन्स ऑड है, तो ऑड पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक हिंदी क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय, ये तो आपको पता ही होगा, अनुचुंबकीय को पैराचुंबकीय बोलते हैं। अभी नाइट्रोजन N2 में, नाइट्रोजन का हमारा एक परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 × 2 7 × 2 हो गया 14। अब 14 हम लोग जानते हैं ये क्या है, इवन है, इवन बोले तो सम है, तो सम को आप चाहे डायमैग्नेटिक हो चाहे प्रतिचुंबकीय हो, तो हमारा ये प्रतिचुंबकीय हो गया, या इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में डायमैग्नेटिक। अब ये लिखा N2 माइनस, देखिए हम वही जो हमने यहाँ पे किया था, माइनस था हमने प्लस कर दिया था, यहाँ प्लस तो हमने यहाँ -1 कर दिया था, तो यहाँ पर भी माइनस है तो हम +1 कर देंगे। मतलब कितना ध्यान देना है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे +1 कर देंगे, बस फ्रेंड्स इतना ही ध्यान देना आपको। 7 × 14 और 1 15, तो 15 हमारा क्या है, ऑड है, और
और जो तो मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक हिंदी बोलते हैं अनुचुंबकी, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा हो जाएगा अनुचुंबकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच।